Assalamualaikum. In this video we will discuss criminal law. Topic of discussion is mens rea. General question है, role of mens rea in criminal offences, is it always relevant to the commission of crime? तो सबसे पहले हम देख लेंगे मीनिंग क्या है मेंस रिया का। मेंस रिया लेटन वर्ड है जिसका मतलब है गिल्टी माइंड। एक पर्सन का इंटेंशन है, उसका नॉलेज है ऑफ रॉन्ग डूइंग, उसे पता है कि मैं ये जो रॉन्ग डूइंग कर रहा हूँ डैट वुड इस्टाब्लिश अ पार्ट ऑफ अ क्राइम। तो यहाँ पे आ जाता है कि उस पर्सन का जो गिल्टी माइंड है उसके ये एक एलिमेंट है उसकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। एक पर्सन जब फुली अवेयर होता है, उसको नॉलेज होता है कि वो कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो उसे पता है कि ये क्रिमिनल एक्ट है, और उसे पता है कि इस काम का जो रिज़ल्ट है डैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्राइम। और उस पर्सन की जो अवेयरनेस है उस फैक्ट की और उसका जो कंडक्ट है डैट इज़ क्रिमिनल, तो ये उसकी अवेयरनेस, उसका नॉलेज, उसकी इंटेंशन, उसकी गिल्टी माइंड, डैट इज़ मेंस रिया। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि रोल क्या है मेंस रिया का। अब मेंस रिया का जब हम रोल डिस्कस करते हैं तो उसमें आ जाता है कि कई ऐसे क्राइम हैं, स्पेसिफिक क्राइम हैं जिनकी पनिशमेंट जो है वो इस बात पे से उनके बारे में है कि अगर वो पार्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है तो उस पार्टिकुलर ऑफेंस के लिए मेंस रिया का होना ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ पार्टिकुलर पनिशमेंट गिवन फॉर डैट ऑफेंस। अब अगर आप मेंस रिया प्रूव नहीं करेंगे उस ऑफेंस में तो उस पर्सन को वो पनिशमेंट ऑफेंस की जो है वो नहीं मिलेगी। अब इसमें आ जाता है, अब इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि स्टैट्यूट में जब ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है तो उसमें वर्ड यूज़ हो रहे हैं नोइंगली, विलिंगली, फ्रॉडुलेंटली, नेग्लिजेंटली, इंटेंशनली। जब ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं स्टैट्यूट में, मींस कि यहाँ पे वो मेंस रिया डिमांड कर रहा है कि पर्सन का गिल्टी माइंड होना, उसकी क्रिमिनल इंटेंशन होना, उसका क्रिमिनल नॉलेज होना, उसका नॉलेज होना, उस ये एसेंशियल है। तो यहाँ पे जब वो ये चीज़ें मांग रहा है तो मींस उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए मेंस रिया जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है, तब जाके उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो उस पर्सन को मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी अगर आप प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है मेंस रिया प्रूव करने में। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो है वो क्या करती है, ऐसे तमाम ऑफेंसेस में जो एक्यूज ने या डिफेंडेंट ने कमिट किए होते हैं तो उसमें उसके गिल्टी माइंड, जो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड जो है ये प्रूव करती है बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट। अब इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं कि रॉबरी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन है वो रॉबरी कमिट करने जा रहा है, उसको नॉलेज है कि मैं रॉबरी कमिट कर रहा हूँ और रॉबरी जो है ये एक क्राइम है, और उसे ये भी पता है कि जब मैं ये रॉबरी कमिट करूँगा तो इसका पर्पस क्या है कि जो सामने वाला ऑनर है उसको परमानेंटली डिप्राइव करना उसकी प्रॉपर्टी से। साथ उसकी इंटेंशन क्या है कि वो रॉन्गफुल गेन, वो जो प्रॉपर्टी है वो हासिल करना। तो यहाँ पे रॉबरी में एक एसेंशियल एलिमेंट है मेंस रिया प्रूव करना। ठीक है, अब इसी तरह हम अब आगे एग्जांपल ले लेते हैं दो ड्राइवर्स की, कि दोनों ने एक पैदल बंदा जा रहा है उसको मारा है, एक्सीडेंट हुआ है, उस बंदे की डेथ काज हो गई है। अब ड्राइवर वन जो है उसने उस पर्सन को नहीं देखा, लेकिन जब देखा है तो उसने पूरी कोशिश की है कि ब्रेक लगाने की और उसको बचाने की, लेकिन वो गाड़ी को नहीं रोक सका, एक्सीडेंट काज हुआ, उसका रिज़ल्ट में उस पर्सन की डेथ काज हो गई। अब दूसरा पर्सन, अब ये पहला पर्सन है, इसमें यहाँ पे उसकी कोई भी गिल्टी माइंड नहीं है, कोई उसकी इंटेंशन नहीं है, कोई उसने जानबूझ के नहीं किया। अब इसी तरह दूसरा ड्राइवर ले ले, उसको पता है कि सामने से एक बंदा गुजर रहा है, वो उस पर्सन को देख रहा है और जानबूझ के वो उसे हिट करना चाहता है ताकि उसे किसी किस्म की कोई बॉडली हार्म काज हो सीरियस, या उसको कोई भी या उसकी डेथ काज हो। अब उसकी इंटेंशन है, वो देख रहा है, वो जानबूझ के गाड़ी मार देता है, एक्सीडेंट होता है, उस पर्सन की डेथ काज हो जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है जो ड्राइवर टू है उसको उसकी इंटेंशन क्लियर है कि वो आगे उसको जनरल उसकी स्पेसिफिक इंटेंशन जो है वो क्लियर है कि वो उस पर्सन की डेथ का चाहता है कि वो पर्सन जो है वो मर जाए या उसे किसी किस्म की बॉडली हार्म काज हो।
अब इसी तरह जो पर्सन 1 है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई गिल्टी माइंड नहीं है, तो इन दोनों के केसेस के, दोनों के सिनेरियोज़ पे, इन दोनों को जब केसेस आएंगे और इन दोनों के सिनेरियोज़ को देखा जाएगा तो इन दोनों को पनिशमेंट भी डिफरेंट मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेंजरिया के गिल्टी माइंड था या नहीं था। अब आगे हम देख लेते हैं, कैटेगरीज देख लेते हैं मेंजरिया की, कि जनरल इंटेंट है, स्पेसिफिक इंटेंट है, रेकलेसनेस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अब एक्टिंग पर्पसली जो है, अब और एक्टिंग नोइंगली। अब एक्टिंग नोइंगली को हम देख लेते हैं कि डिफेंडेंट इज़ प्रैक्टिकली सर्टेन है कि उसका जो कंडक्ट है डैट वुड काज अ पर्टिकुलर रिजल्ट। जब उसे पता हो, जो एक्यूज पर्सन है जब, या कोई भी पर्सन है कोई क्राइम कमिट कर रहा हो, उसे पता हो कि मैं जब ये क्राइम कमिट कर रहा हूँ तो मुझे इसका ये स्पेसिफिक रिज़ल्ट मिलेगा, या वो चाहता है कि मैं इसका कोई स्पेसिफिक रिज़ल्ट जो है वो चाहता है, उसकी स्पेसिफिक इंटेंशन है। तो ये यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि उस पर्सन की स्पेसिफिक इंटेंशन है टू कॉज हार्म टू अदर पर्सन और टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। जब स्पेसिफिक इंटेंशन प्रूव करनी है तो इसमें प्रोसिक्यूशन जो है ये प्रूव करेगा कि उसकी इंटेंशन थी ये स्पेसिफिक जो गोल था उसको अचीव करने की, और उसलिए उसने जानबूझकर इंटेंशनली ये एक्ट कमिट किया, ये इलीगल एक्ट कमिट किया, और ये उसका स्पेसिफिक पर्पस था, वो इसको हासिल करना चाहता था। अब इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं हम स्पेसिफिक इंटेंशन की, कि इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, असाल्ट आ जाता है, रॉबरी आ जाता है, फर्स्ट डिग्री प्री मेडिटेटेड मर्डर आ जाता है, जो प्री प्लान मर्डर होता है वो इसमें आ जाता है। अब जो जनरल इंटेंट है इसमें हम देख लेते हैं कि एक्टिंग नोइंगली है, कि डिफेंडेंट जो है, जो एक्यूज पर्सन जो है, इज़ प्रैक्टिकली सर्टेन दैट कंडक्ट विल काज अ पर्टिकुलर रिजल्ट। उसे पता होता है, वो जानता है कि मेरा जो ये एक्ट है, मेरा जो ये इलीगल एक्ट है जो मैं ये कर रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर क्राइम जो है वो कमिट करेगा। उसको इस चीज़ का पता होता है, यानी इंटेंशन होती है उसकी ये काम करने की। अब प्रोसिक्यूशन क्या है ऐसी केसेस में, उस पर्सन की जो इंटेंशन है, जनरल इंटेंशन जो है, वो प्रूव करती है कि ही वाज फुली अवेयर कि वो क्या काम कर रहा था और उसकी इंटेंशन जो है वो क्या थी, और ये जो है ये प्रोसिक्यूशन प्रूव करती है फॉर दिस काइंड ऑफ ऑफेंसेस। अब इसके एग्जांपल में आ जाते हैं, रेप है, बैटरी है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, या और किडनैपिंग है। आगे हमारे पास आ जाता है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। अब जब क्रिमिनल नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस को देखते हैं तो एक्टिंग रेकलेसली जब ये वर्ड आता है तो यहाँ पे आ जाता है कि डिफेंडेंट जो है वो कॉन्शियस था कि उसका ये एक्ट जो है, अगर वो इस चीज़ को इग्नोर करेगा, वो एक ड्यू केयर एंड काशन नहीं करेगा, तो किसी किस्म का कोई भी रिस्क जो है वो काज हो सकता है, रिस्क फैक्टर उसे पता होता है कि ये इसका रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन वो जानते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर करता है, तो डैट इज़ एक्टिंग रेकलेसली। अब एक्टिंग नेग्लिजेंटली क्या है, कि डिफेंडेंट जो है वो अवेयर नहीं होता रिस्क का, लेकिन लॉ के साथ की वजह से ड्यूटी बाउंड होता है कि वो उसे अवेयर होना चाहिए कि अगर मैं ये नेग्लिजेंस करूँगा, अगर मैं ये केयरलेस एटीट्यूड शो करूँगा तो उसके रिज़ल्ट में ये रिस्क किसी भी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को काज हो सकता है, हार्म काज हो सकता है। इसमें क्या है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो सिक्योर कर सकता है कन्विक्शन बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि डिफेंडेंट एक्टेड रेकलेसली और नेग्लिजेंटली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में किसी किस्म की मेंस रिया की ज़रूरत नहीं होती, कोई गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। सो दीज जो ऑफेंसेस होते हैं, दीज ऑफेंसेस आर नॉन एज पब्लिक वेलफेयर ऑफेंसेस। इन क्राइम में क्या होता है कि एक पर्सन जब ये क्राइम कमिट करता है तो वो गिल्टी ही, जब वो क्राइम कमिट करता है और प्रूव हो जाता है तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसकी इंटेंशन क्या थी, उसका मेंटल स्टेट क्या था, लेकिन उसने वो क्राइम कमिट किया है
तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। इसमें मेंजरिया एप्लीकेबल नहीं होता इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, स्टैट्यूटरी रेप है कि आप अंडर एज जो पर्सन हैं जो उनके साथ आप जो स्टैट्यूटरी रेप आ जाता है अंडर एज पर्सन का, फिर आपके पास आ जाता है पोजेशन क्राइम्स आ जाते हैं, और सेलिंग अल्कोहल टू माइनर्स आ जाता है, अडल्ट्री आ जाता है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इंटेंशन में क्या होता है कि इंटेंशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ अ डिज़ायर दैट सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज शैल फॉलो फ्रॉम द पार्ट ऑफ फिजिकल एक्ट और ओमिशन। So intention is an essential part of guilty mind, knowledge, intention. So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.